गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन। अब बच्चे इसका कैसे यूज होने वाला है, गेट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस गेट में आ सकते हैं, इस टॉपिक पे इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या बच्चे? देखो बच्चे, इन जनरल अभी तक हमने क्या सीखा है कि मैं किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए बच्चे डीएफए बना सकता हूँ, एनएफए बना सकता हूँ एंड एप्सिलॉन एनएफए भी बना सकता हूँ। और उसके बाद बच्चे हर एक एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डीएफए में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेम हर एनएफए को डीएफए में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। बच्चे एक और मेथड है रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का, वो क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। इट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या काम है बच्चे? ये डिस्क्राइब करता है रेगुलर लैंग्वेज को। इट डिस्क्राइब्स द रेगुलर लैंग्वेज। इट मीन्स ये कुछ एक्सप्रेशंस की फॉर्म में बच्चे डीएफए डायग्रामेटिकली या ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते थे। ये बच्चे किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेगा, राइट। अब बच्चे इस एक्सप्रेशन में क्या क्या रहने वाला है? इस एक्सप्रेशन में क्या क्या रहने वाला है बच्चे? एक तो सबसे पहले इसमें रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स, राइट। इट मीन्स क्या रहेगा बच्चे? फर्स्ट पॉइंट इसमें जो यूज होने वाला है हमारे एक्सप्रेशन में, वो क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स फ्रॉम सिग्मा, राइट। सबसे पहले बच्चे इसमें क्या क्या रहने वाला है, एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चे? जो भी सिग्मा में हमारे सिंबल्स हैं उनका कोई कॉम्बिनेशन, राइट। सेकंड चीज क्या रहने वाली है बच्चे? पैरेंथेसिस। थर्ड चीज क्या यूज होने वाली है बच्चे इसमें? ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर स्टार और ऑपरेटर डॉट। प्लस को बच्चे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, प्लस बच्चे दो केस में हो सकता है, एक तो पॉजिटिव क्लोजर, एक यूनियन की फॉर्म में, राइट। ये है कॉन्कैटिनेशन और ये है स्टार मीन स्टार क्लोजर। आ रहा है बच्चे समझ में? अब हम चेक करेंगे इनको वन बाय वन, और सबसे पहले हम चेक करते हैं व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ, इसके लिए बच्चे आप जो बुक रेफर कर सकते हो वो बुक रेफर कर सकते हो पीटर लिंज, राइट। वैसे तो बच्चे हर एक लैंग्वेज, हर एक रेगुलर लैंग्वेज का आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, राइट। अब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखो बच्चे, ये फॉर्मल डेफिनेशन क्या है बेसिकली बच्चे? इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि मैं कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं बच्चे? मेरे पास कुछ ऑलरेडी बच्चे मेरे पास कुछ प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। देखो बच्चे क्या है, ये है प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। ये क्या चीज है बच्चे? देखो फर्स्ट जो मान लो मेरे पास गिवन है, लेट सिग्मा बी या गिवन अल्फाबेट, आपको अल्फाबेट सेट गिवन है बच्चे सिग्मा। तो ये प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है बच्चे? फर्स्ट है बच्चे फाई। फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? एम्प्टी लैंग्वेज को। एम्प्टी लैंग्वेज मीन्स जिसमें कोई भी स्ट्रिंग ना हो, राइट। सेकंड है बच्चे एप्सिलॉन। ये कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसमें अकेली एप्सिलॉन स्ट्रिंग हो। और थर्ड क्या है बच्चे? थर्ड ए बिलोंग्स टू सिग्मा, राइट। ए या बी कुछ भी हो सकता है बच्चे। इट मीन्स ये बच्चे जो ये तीन रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, इनको मैं कहता हूं बच्चे प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन ये मेन हमारे प्राइम रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये कह सकते हो प्राइमरी रेगुलर एक्सप्रेशन। एम्प्टी लैंग्वेज बच्चे ये पूरी लैंग्वेज है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? फाई से डिनोट करूंगा बच्चे। आप ऐसे डिनोट नहीं करोगे फाई से, ये रॉन्ग है मेरा, राइट। और बच्चे ये जो
नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग एक लैंग्वेज जिसमें अकेली नल स्ट्रिंग है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नल से। और बच्चे नेक्स्ट है ए बिलोंग्स टू सिग्मा, सिग्मा से ए भी हो बी भी हो तो बी बिलोंग्स टू सिग्मा भी आप लिख सकते हो, राइट। अब बच्चे हमने बात की है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज बच्चे, तो रेगुलर एक्सप्रेशन, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बच्चे है क्या चीज, बच्चे इन प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन को जब आप रिपीटेडली लिखोगे तो वो है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। रिपीटेडली अप्लाइंग द प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। इट मीन्स बच्चे इन प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन को बार बार यूज करके मैं किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकता हूं, राइट। अब देखो बच्चे, अब है क्या चीज, मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं बच्चे, ब्रैकेट यूज कर रहा हूं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में, फिर बच्चे मैं स्टार कर रहा हूं, फिर बच्चे मैं प्लस कर रहा हूं, फिर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करता हूं बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इनकी अगर मैं प्रीसीडेंस की बात करूं, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस की प्रीसीडेंस है हाईएस्ट, फिर उसके बाद बच्चे स्टार क्लोजर की, फिर कॉन्कैटिनेशन की, और फिर प्लस ऑपरेटर की। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये मेरी हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रीसीडेंस है। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखो बच्चे, मान लो एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R1, राइट, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे R2। तो अगर मेरे को और भी कोई, अगर मैंने ये लिखा है R1 प्लस R2 तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अगर आपने लिखा है बच्चे R1 डॉट R2 तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और अगर आपने लिखा है बच्चे R1 का स्टार, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अगर आपने ब्रैकेट में लिखा है बच्चे, पैरेंथेसिस के ब्रैकेट में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। आ रहा है बच्चे समझ में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में हम प्लस लगा सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उसका स्टार क्लोजर भी कर सकते हैं गिवन एक रेगुलर एक्सप्रेशन का, राइट बच्चे। तो ये इसे कैसे लिखते हैं, ये कैसे हो पाएगा, हम देखते हैं बच्चे कुछ और। अब देखो नेक्स्ट है बच्चे, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, सर आपने ये बोला है कि जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो किसके लिए होता है, एक लैंग्वेज के लिए। जो भी एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी रेगुलर लैंग्वेज को। अब देखो बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज का मीन क्या है, इट इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। आ रहा है बच्चे समझ में। बट इस सेट में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, वो सारी स्ट्रिंग जो इस रेगुलर लैंग्वेज की है, इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, वो सारी स्ट्रिंग। इट मीन्स अगर एक भी ऐसी स्ट्रिंग हुई जो मेरी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती तो वो मेरे इस सेट में नहीं आएगी। सेम केस बच्चे, किसी भी लैंग्वेज का अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो, इट मीन्स उस लैंग्वेज की बच्चे हर एक स्ट्रिंग, फॉर ऑल, हर एक स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होनी चाहिए, प्लस जो स्ट्रिंग्स मेरी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी जनरेट नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी लैंग्वेज का करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन कब होगा, जब उस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग को मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट कर पाऊं, एंड उस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करती है उनको इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट ना कर पाऊं। आ रहा है बच्चे समझ में। अगर आपने एक भी ऐसी स्ट्रिंग जो मेरी लैंग्वेज में नहीं है बट आपका रेगुलर एक्सप्रेशन उसे जनरेट कर रहा है, तो बच्चे वो रेगुलर एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा, वो आपकी गिवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा बच्चे। तो ध्यान रखना बच्चे, इस पॉइंट को अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर है तो इससे कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी, एल ऑफ आर। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो कैसे, सपोज करो बच्चे आपने लिखा एल ऑफ, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन किया, तो इससे कौन सी लैंग्वेज जनरेट हुई बच्चे, एल ऑफ R1 यूनियन एल ऑफ R2 प्लस मीन्स यूनियन, राइट। अगर आपने बच्चे दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्कैटिनेट करके जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है बच्चे, वो कैसे होगी,
इंडिविजुअल भी हो जाएगी, इंडिविजुअल लैंग्वेज को कॉन्कैटिनेट करोगे तो भी सेम ही लैंग्वेज जनरेट होगी। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट है एल ऑफ R1 को कैसे लिख सकते हो, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे। और लास्ट पॉइंट क्या है, एल ऑफ R1 का स्टार इज इक्वल टू एल ऑफ R1 का होल स्टार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो सपोज करो आर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उससे कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी, एल ऑफ आर। अगर आपने दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन करके जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो इंडिविजुअल से भी हो जाएगी, राइट। तो ये सब मेरी प्रॉपर्टीज है बच्चे, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि मेरी जब भी मैं किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं तो उसमें मेनली चार चीजें आती है, पैरेंथेसिस, स्टार ऑपरेटर प्लस कॉन्कैटिनेशन। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट बच्चे और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, और क्या आएगा बच्चे, हमारे सिंबल्स आएंगे, सिंबल्स आएंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। और ये बच्चे कैसे यूज करता हूं मैं, अपनी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन का रिपीटेडली यूज करके किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं। किसी भी लैंग्वेज का मीनिंग यहां पे सिर्फ क्या है बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चे, राइट। अब बच्चे हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि कैसे लिखें, राइट। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चे, ध्यान रखना, बस आपको एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि ये गिवन आर मेरी इस गिवन एल का रेगुलर एक्सप्रेशन है, गिवन लैंग्वेज एल का है, इट मीन्स बच्चे उस रेगुलर एक्सप्रेशन से हर एक स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए, प्लस हर एक स्ट्रिंग जो मेरी लैंग्वेज में जनरेट नहीं है वो उस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी जनरेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक भी पॉइंट वायलेट हुआ तो वो आपका करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है गिवन लैंग्वेज एल का, राइट। तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखते जाना, नोट डाउन करते जाना बच्चे, ठीक है। सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं बच्चे एम्प्टी लैंग्वेज का, सबसे पहले हम लिख रहे हैं बच्चे एम्प्टी लैंग्वेज का, राइट। एम्प्टी लैंग्वेज कौन सी है बच्चे, एल इज इक्वल टू ये, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चे, 5, फर्स्ट पॉइंट, राइट। सेकंड है बच्चे नल लैंग्वेज का, नल लैंग्वेज, नल लैंग्वेज में कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे, अकेला एप्सिलॉन, राइट। तो इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है बच्चे, एप्सिलॉन। थर्ड है बच्चे, थर्ड देखो, एक लैंग्वेज है आपके पास ए, एक लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चे, ए। एक लैंग्वेज है बच्चे आपके पास ए कोमा बी, ए कोमा बी, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखो बच्चे, इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, या तो ए जनरेट हो सकती है या बी हो सकती है, इट मीन्स या तो ए या फिर बी प्लस, राइट बच्चे। अब इसमें कोमा नहीं लगा सकते बच्चे, रेगुलर एक्सप्रेशन में कोमा नहीं आएगा, ए प्लस बी मीन्स या तो ए जनरेट कर सकते हो या बी जनरेट कर सकते हो। एक बच्चे लैंग्वेज है आपके पास एल इज इक्वल टू ए बी, ए बी, ए इसमें कौन सी कितनी स्ट्रिंग है बच्चे, एक स्ट्रिंग है, वो कौन सी स्ट्रिंग है, ए बी, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बी, राइट। अब बच्चे मान लो एक कोई लैंग्वेज है आपके पास एप्सिलॉन ए डबल ए बी डबल बी ए बी बी ए, ये चलता रहा है, इट मीन्स एक्चुअल में बच्चे ये कौन सी लैंग्वेज है, कंप्लीट लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो बच्चे कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्टार, क्योंकि बच्चे अगर ये गिवन ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज का है तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हर एक ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूं। कैसे, हमने देखा था बच्चे स्टार कैसे वर्क करता है, अगर आपको एप्सिलॉन लेना है तो एप्सिलॉन आ जाएगा, ए लेना है तो ए, बी आ जाएगा तो बी। आ रहा है बच्चे समझ में, और कोई भी कॉम्बिनेशन आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको स्टार ऑपरेटर पता है बच्चे तो आप हर चीज़ें यहाँ जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे एक लैंग्वेज है आपकी ए बी ए बी बी, ये चलता जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें क्या नहीं है बच्चे, एप्सिलॉन नहीं है, और तो सब कुछ है, इट मीन्स ये ए प्लस बी का होल प्लस, राइट। तो आप देख सकते हो बच्चे मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन में या तो सिंबल्स आए हैं या प्लस आया है या स्टार आया है या कॉन्कैटिनेट आया है, कॉन्कैटिनेट मीन्स ए डॉट बी, ए डॉट बी। आ रहा है बच्चे समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने एडवांस लैंग्वेजेस के लिए। देखो
सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज है मेरी, लैंग्वेज क्या है, स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए, राइट। अब देखो बच्चे स्टार्ट विद ए में अब मैं सिग्मा क्या ले रहा हूं बच्चे, एक बार मैं सिग्मा क्या ले रहा हूं, अकेला ए है मेरे पास, और एक बार बच्चे मैं सिग्मा ले रहा हूं ए कोमा बी, राइट। तो स्टार्ट विद ए, अब देखना बच्चे स्टार्ट विद ए से स्टार्ट हो उसके बाद में कुछ भी आए, अगर मेरा सिग्मा ए है तो ए से स्टार्ट हो उसके बाद में कुछ भी आए, आ रहा है बच्चे समझ में। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हर एक वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी वो स्टार्ट विद ए है, और ऐसी एक भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी जो स्टार्ट विद ए नहीं है, आ रहा है बच्चे समझ में। ए आया, ए पे स्टार लगा हुआ है बच्चे, तो इट मीन्स एनी नंबर ऑफ ए उसके बाद ले सकता हूं। अब बच्चे ए कोमा बी है तो स्टार्ट ए से हो उसके बाद में कुछ भी आए, और कुछ भी आने का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्टार। तो ये बन गया बच्चे मेरा स्टार्ट विद ए का रेगुलर एक्सप्रेशन, आ रहा है बच्चे समझ में। कब, जब मेरा सिग्मा ए और बी है। नेक्स्ट बच्चे देखो, नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज है बच्चे एंड विद बी, एंड या एंड विद ए मान लेते हैं बच्चे, एंड विद ए। तो सिग्मा क्या है, ए, तो इट मीन सर पहले कुछ भी आए बट हमेशा लास्ट में ए जरूर आए, आ रहा है बच्चे समझ में। एंड ए से हमेशा हो, अगर ए कोमा बी है आपका सिग्मा तो सर पहले कुछ भी आए बट हमेशा एंड बी से हो। अब देखो बच्चे एंड विद बी, ये मैंने रेगुलर एंड विद ए बच्चे। अब देखो बच्चे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एंड विद ए लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, आ रहा है बच्चे समझ में। पहले कुछ भी आए बट हमेशा एंड किससे हो रहा है मेरा, इस ए से जरूर हो रहा है, और हर एक स्ट्रिंग वो जनरेट हो रही है जो एंड विद ए से हो, आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स ये करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर मैंने लिख दिया मेरी लैंग्वेज है बच्चे स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चे, स्टार्ट विद ए एंड विद बी। अब देखना बच्चे ए से स्टार्ट हो एंड हमेशा बी से हो, कंडीशन क्या है, एंड की है और की नहीं है बच्चे, इट मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो बच्चे कैसे लिखेंगे, हमेशा ए से स्टार्ट हो, यस सर, हमेशा बी से एंड हो, यस सर, इसके बीच में कुछ भी आ जाए, यस सर, आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये सिंपल कौन सी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स इससे हर वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी बच्चे जो ए से स्टार्ट हो रही है और एंड बी से हो रही है, राइट। क्योंकि अगर बच्चे आपने इसको एप्सिलॉन ले लिया, क्योंकि होल स्टार लगा है, एप्सिलॉन ले सकते हो मिनिमम, तो बच्चे ए डॉट एप्सिलॉन डॉट बी इज ए बी। अगर यहां से ए लिया तो बच्चे ए डॉट बी, क्योंकि ये बी आ जाएगा बच्चे, ए बी। ऐसे हर एक स्ट्रिंग स्टार्ट बच्चे जो ए से स्टार्ट हो रही है बी से एंड हो रही है जनरेट हो जाएगी, आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर आपने यही लैंग्वेज ऐसे लिखी होती, एल इज इक्वल टू स्टार्ट विद ए और एंड विद बी, इट मीन्स बच्चे, इट मीन्स अब और की कंडीशन है तो इट मीन्स बच्चे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मेरा वो राइट होगा, राइट, रेगुलर एक्सप्रेशन राइट होगा। बट ये ध्यान रखो बच्चे, वो सारी स्ट्रिंग्स राइट होगी, मीन्स वो लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है वो सारी स्ट्रिंग्स। बट बच्चे अब और के केस में ये नहीं है कि सिर्फ आपने ए का लिख दिया स्टार्ट विद ए, कि ये देखो सर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। बट बच्चे इस लैंग्वेज में और भी बहुत सारी स्ट्रिंग है जो एंड विद बी भी हो रही है, मे बी वो यहां से बच्चे जनरेट ना हो, आ रहा है बच्चे समझ में। तो प्लस और मीन्स प्लस एंड विद बी, इट मीन्स पहले कुछ भी आए उसके बाद में बी ही आना चाहिए। तो अब ये मेरा करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे इस गिवन लैंग्वेज का, स्टार्ट विद ए और एंड विद बी। अब बच्चे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे बहुत ध्यान देना आपको। देखो बच्चे इन जनरल मैथ्स में हम क्या करते हैं, हमने क्या लिखा बच्चे, 2 into 5 प्लस 5 into 3, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चे, 5 को कॉमन ले लेते हैं और ये लिख देते हैं 2 + 3, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 5 2 10 + 5 3 15, टोटल आ गया बच्चे 25, और इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 5 × 5 = 25, राइट।
तो बच्चे दोनों की सेम वैल्यू आ रही है। इट मींस एक साइड, एक एक्सप्रेशन में 5 राइट हैंड साइड था, एक एक्सप्रेशन में 5 लेफ्ट हैंड साइड था, बट आपने कॉमन ले लिया। और कॉमन ऐसे भी ले सकते हो और इसे ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, है ना। तो ये भी बच्चे 25 है, बट ये केस बच्चे मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए वैलिड नहीं है। देखो बच्चे यहां पे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे जिस पोजीशन पे कॉमन है उसी पोजीशन पे कॉमन लेना है आपको। अगर बच्चे आपने अलग से ले लिया तो वो रॉन्ग होगा। कैसे होगा, एग्जांपल से चेक करते हैं बच्चे। देखो बच्चे आपने अगर ऐसे ले लिया a+b का होल स्टार, नेक्स्ट a+b, राइट। तो ये क्या हो रहा है बच्चे, एंड विद ए और एंड विद बी की लैंग्वेज बन गई। बट मेरी लैंग्वेज तो क्या है, स्टार्ट विद ए और एंड विद बी। तो ये बच्चे रॉन्ग हो जाएगा, सेम लैंग्वेज नहीं होगी। ये कौन सी लैंग्वेज है, एंड विद ए और एंड विद बी। आ रहा है बच्चे समझ में। बट अगर आपने राइट हैंड साइड कॉमन लिया तो आपने क्या लिख दिया बच्चे, a+b का होल स्टार। तो ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, स्टार्ट विद ए और स्टार्ट विद बी, राइट। बट ये लैंग्वेज तो सेम नहीं है बच्चे, लैंग्वेज तो स्टार्ट विद ए और एंड विद बी, तो ये भी रॉन्ग है, राइट। इट मीन्स बच्चे यहां पे आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते इस रेगुलर एक्सप्रेशन में। क्यों, जो कॉमन पार्ट है एक बार एक एक्सप्रेशन में बच्चे राइट हैंड साइड पार्ट में लिखा हुआ है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में लिखा हुआ है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो हमेशा कॉमन वही लोगे जो कॉमन पोजीशन पे भी कॉमन होगा, ये ध्यान रखना बच्चे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाती है बच्चे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे। अब बच्चे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस को कवर करने वाले हैं। एक एक चीज बच्चे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक एक नोट, एक एक रेगुलर एक्सप्रेशन को नोट डाउन करें, इंक्लूडिंग उसकी लैंग्वेज के साथ, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस के रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने वाले हैं, राइट। और हो सकता है आपके गेट एग्जाम में सिमिलर लैंग्वेज भी आ जाए, राइट। और विद कंसेप्ट सीखने वाले हैं बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।